दोस्तों, ये जो वीडियो आप देखने जा रहे हैं ये हमारी है नैनीताल। जब हम लोग जा रहे थे, बाइक ट्रिप थी हमारी, कुछ नया एक्सप्लोर करने के लिए। अब आप देखिए इस वीडियो को आगे, इसमें आपको क्या क्या दिखाते हैं नैनीताल के बारे में, यहाँ के आसपास के बारे में, ट्रैवल से रिलेटेड आप काफ़ी सारी चीज़ें आप जान सकते हैं मेरे चैनल पर। देखो दोस्तों, इस मोड़ के बाद अब आपको देखने को मिलेगी नैनीताल की पहली वैली का एक व्यू। मौसम यहाँ पे आ, उतना क्लियर नहीं था, इस वजह से आपको उतनी ज़्यादा क्लियर पिक्चर मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ। लेकिन आगे से मैं कोशिश ये करूँगा कि जब भी मैं ये वीडियोस बनाऊँगा आप लोगों के लिए, मैं इसमें अच्छा, जो बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल क्लियर क्वालिटी का जो जब वेदर होता है तभी आप लोगों को वो दिखाऊंगा वीडियोस। और दोस्तों, जो मज़े की जो बात है ना, जब आप किसी वैली के आसपास होते हैं, खड़े होते हैं, किसी यहाँ से कोई व्यू पॉइंट होता है, जैसे नैनीताल में आप जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ है ना, जब आप वहाँ पर जाके वहाँ पर खड़े होते हैं चोटी पर जाके, जैसे टिपन टॉप है, चाइना पीक है, तो दोस्तों एक अलग ही एक फ़ील आता है बिल्कुल। और अगर आप डेडिकेटेड हैं सनराइज़ या सनसेट के लिए, तो दोस्तों बहुत ही कमाल का व्यू आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही अल्टीमेट। तो कभी भी आप कहीं भी जाएं तो मैं तो आपको यही बोलूँगा कि जी आप भले ही छोटा ट्रैक कीजिए, छोटा हाइक कीजिए, भले ही 1 किलोमीटर का हो, आधा किलोमीटर का हो, लेकिन आप जाइए। आप जहाँ भी आप घूमने जाते हैं वहाँ की किसी भी आसपास छोटी मोटी जो व्यू पॉइंट है, लोकल के लोगों से आप पूछें कि भाई यहाँ आसपास में कौन कौन सी अच्छी अच्छी जगह हैं। और दोस्तों, एक जो सबसे जो ज़रूरी बात जो है ना, वो ये है कि अच्छी अच्छी जो जगह होती हैं उनकी जानकारी हर किसी को नहीं होती है। जो घुमंतू टाइप के जो लोग होते हैं, घुमक्कड़ टाइप के, या जो अच्छी अच्छी जगहों पे घूमते रहते हैं, नॉर्मली जो सबसे ज़्यादा जो वेल्ले लोग होते हैं ना, वेल्ले, लिटरली वेल्ले, तो दोस्तों उनके पास में ऐसी जगहों की बहुत गजब की जानकारी होती है। तो दोस्तों, कभी भी आप कहीं भी जाओ तो लोकल के लोगों के साथ में आप टाइम स्पेंड ज़रूर करना, क्योंकि अगर आप उनके साथ में टाइम स्पेंड करेंगे ना, तो वो आपको वो जानकारी देंगे जो आप के पास ना आज से पहले थी, ना आगे कभी होगी। इसलिए इस चीज़ का बिल्कुल आप ध्यान रखें कि कहीं भी आप जाएं घूमने के लिए, तो सबसे पहले जहाँ पे भी आप रुकते हैं, चाय पानी के लिए, नाश्ते के लिए, लंच के लिए, डिनर के लिए, जितना ज़्यादा हो सके लोकल के लोगों के साथ आप इंटरेक्ट कीजिए। देखिए वो लोग क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कहाँ पे ज़्यादा भीड़ है। ये भी एक ट्रिक होती है दोस्तों। अगर आपको कहीं पे खाना खाना है, तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है ना दोस्तों, यहाँ पे लोग वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, 15-15 मिनट, आधा आधा घंटा लोग इंतज़ार कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि दोस्तों वहाँ पर ज़रूर कुछ है, कुछ आप एक बार उसको टेस्ट ज़रूर कीजिए कभी भी आप देखते हैं कहीं पे। दूसरा दोस्तों, अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं, एडवेंचरर टाइप के हैं, भीड़ भाड़ आपको पसंद नहीं है, तो उसके लिए तो फिर आपको मेरे से ज़रूर संपर्क करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों मैं हूँ प्रकृति प्रेमी टाइप का आदमी। और नॉर्मली मैं भीड़ भाड़ को अवॉइड करता हूँ, बिल्कुल मैं नहीं जाता हूँ जहाँ भीड़ होती है, भीड़ वाले कार्यक्रम में। हाँ, कुछ घुमक्कड़ी के कुछ सम्मेलन हो, या कहीं घुमक्कड़ मीट हो, या कुछ और कुछ अलग कोई मैटर हो, तो वहाँ पे तो मजबूरी है जाना, अदरवाइज़ मैं अवॉइड करता हूँ। तो दोस्तों देखो, आज ये सैटरडे है और नैनीताल में जो जाम है ना दोस्तों, बुरा हाल है। ये सॉरी, ये मेरी उंगली ये आ गई कैमरे के आगे से, क्योंकि अभी मैं नया नया हूँ। अब आज से पहले तक मैंने कभी ये नहीं कुछ बनाए हैं इस तरीके से। अभी ये थोड़ा मैं आप लोगों के संग शेयर कर रहा हूँ जो मेरी नॉलेज है ना, जो मेरा ट्रैवल का एक्सपीरियंस है, क्योंकि दोस्तों हर किसी को ट्रैवल करने का मौका नहीं मिलता है। और दोस्तों मैं तो बहुत ज़्यादा घूम चुका हूँ, मैं करीब 15 से ज़्यादा स्टेट्स, राज्य में देख चुका हूँ, घूम चुका हूँ। और बहुत सारे स्टेट्स में मैंने 10-10, 12-12, 15-15 दिन मैंने स्पेंड किए हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि मैं कितना घुमाऊँगा।
और दोस्तों उत्तराखंड नैनीताल के आसपास का 200, 300, 400, 500, 550, 600 किलोमीटर तक के एरिया में दोस्तों मैंने ट्रैवल किया हुआ है। अब आप सोच सकते हैं कि उत्तराखंड कितना बड़ा है। जब हम यहाँ से गंगोत्री गए थे तो गंगोत्री से आगे गौमुख पड़ता है करीबन 18 किलोमीटर। उसके ऊपर भी दोस्तों वहाँ से हम तपोवन की ओर को जा रहे थे, लेकिन तब मैं नया था बिल्कुल, और थोड़ा रिस्क लगा था क्योंकि ग्लेशियर के बारे में हमने सुना था। अब मैंने ज़्यादा रिस्क लेना सही नहीं समझा, तो हम लोग वापस आ गए थे बीच रास्ते में से। तो दोस्तों मेरे घर के आसपास 200 किलोमीटर के एरिया में अगर आप कुछ भी आप जानना चाहें, अच्छी अच्छी जो नेचुरल एडवेंचर वाले लोगों के लिए अच्छी जगह होती हैं, कैंप साइट्स होती हैं या व्यू पॉइंट्स होते हैं, या अगर आपको आइटनरी प्लान करनी है तो भी आप मेरे से जानकारी ले सकते हैं। घुमक्कड़ जो होते हैं ना दोस्तों, तो एक भाईचारा जैसा फील होता है कि भाई अगर कोई आ रहा है उत्तराखंड घूमने के लिए तो उसको एक सही एक्सपीरियंस मिले दोस्तों। और दोस्तों एक मज़े की बात मैं आपको बताता हूँ कि जब लोग जब घूमने जाते हैं ना, तो मैं देखता हूँ लोगों को परेशान होते हुए, और मैं भी बहुत बार खुद परेशान हुआ हूँ। क्योंकि जब आपको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं होती है ना, किसी जगह के बारे में कि कब जाना चाहिए। अब आप नैनीताल ऐसे समय जा रहे हैं जब वहाँ पे होटलों के रेट 4 गुने ज़्यादा होते हैं, जब वहाँ पर ट्रैफिक में आपको 2-4 घंटे फंसना ही फंसना है। मैंने यहाँ पे 8-8 घंटे लोगों को फंसे हुए देखा है, आप बिलीव नहीं करेंगे। और दोस्तों मैं खुद फंसा हूँ, ठीक है। तो कभी भी अगर आप कहीं भी घूमने का प्लान करते हैं दोस्तों, थोड़ा इन्फॉर्मेशन अपने पास लेके चलें, तो और थोड़ा वर्कआउट करें। वहाँ के किसी लोकल से आप संपर्क करें जो आपको सही अप टू डेट इन्फॉर्मेशन दे। अदरवाइज़ दोस्तों भीड़ भाड़ में तो आप परेशानी के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। जो आपका जो घूमना है ना, जो मज़ा, जिस मज़े के लिए आप आ रहे हैं, टाइम निकाल के पैसा खर्च करके हज़ारों रुपया बर्बाद कर देते हैं होटलों में, एक एक रात के 3-3, 6-6, 10-10 हज़ार रुपये आप लोग खर्च करते हैं, गाड़ियों में पेट्रोल फूकते हैं, अपना सबसे ज़रूरी चीज़ अपना टाइम खर्च करते हैं आप। उसके बाद अगर आप परेशानी को अब एल मुझे मार अगर आप करते हैं, तो दोस्तों मैं तो इसको समझदारी नहीं बोलूँगा। हाँ, बाकी आप लोग खुद एक्सपीरियंस कर चुके होंगे ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों ये देखिए, हम पिछले काफ़ी देर से हम लोग मॉल रोड पे हम लोग हैं। ये नैनीताल की मॉल रोड है, और नैनीताल अगर आप जाएं तो यहाँ की वॉक तो बनती है आपके घंटे 2 घंटे। तो दोस्तों बिल्कुल मौज लेके आप इस तरफ, ताल के इस तरफ और ताल के उस तरफ, ये आप ज़रूर विज़िट कीजिए अगर आप जब भी नैनीताल जाएं। दूसरी तरफ ताल के उसको बोलते हैं ठंडी सड़क, और वहाँ पर पाषाण देवता का एक मंदिर भी है, एक टेम्पल है जो आप विज़िट करें और स्पेंड करें आप अपना टाइम यहाँ पे लेक के दोनों तरफ। ये वाला जो एरिया है ये पूरा क्राउडेड है, पूरा हैपनिंग है। यहाँ पे आपको लोग, भीड़ पूरे बिल्कुल हैपनिंग, बिल्कुल ज़बरदस्त। और लेक के साइड में आप चाहें तो आप वहाँ भी बैठ सकते हैं, खाना पीना खा सकते हैं। अल्टीमेट अल्टीमेट जगह दोस्तों। और दोस्तों देखिए नैनीताल बहुत फेमस है, इतना फेमस है कि यहाँ पे पूरी देश के तो कोने कोने से यहाँ पे आपको गाड़ियाँ मिलेंगी। ऊपर से आपको विदेशी भी आपको यहाँ बहुत मिलेंगे। अभी फ़िलहाल पिछले कुछ टाइम से कोविड की वजह से थोड़ा कम आ रहे हैं फॉरेनर्स यहाँ पे। अदरवाइज़ दोस्तों इंडियन जो वैल्यूज़ है ना, जो इंडियन कल्चर है दोस्तों, इतना वाइब्रेंट है ना, ज़बरदस्त बिल्कुल। पूरी दुनिया में मुझे नहीं लगता कि कोई देश आपको ऐसा मिलेगा जहाँ इतनी अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग खान पान, हर जगह का दोस्तों आप बिलीव नहीं करेंगे, हर जगह में आपको ना खान पान बिल्कुल ही अलग मिलेगा। अभी मैं मेरे घर से करीब 200 किलोमीटर गया था ब्रह्मताल ट्रैक पे, जब हमने किया था ब्रह्मताल ट्रैक। उसके तो ब्रह्मताल के रास्ते में दोस्तों हमने कुछ जगह पे हमने खाना खाया था, और हमने वहाँ पे चटनी मिली ना दोस्तों, बहुत ही, वो चटनी मैंने कभी नहीं खाई थी, और मुझे तो मालूम भी नहीं चल रहा था कि ये बनी किस चीज़ से है। आप सोचिए,
मेरे घर के 200 किलोमीटर के एरिया में बिल्कुल ही अलग। तो दोस्तों, पहाड़ में और हमारे पूरे देश भर में कहीं भी किसी भी कोने में जाएंगे ना, आपको जो खान पान मिलेगा, जो संस्कृति, अलग कल्चर, अलग वेशभूषा, लोगों की भाषा बोली अलग, सब कुछ अलग दोस्तों। यही हमारा जो देश है ना, यही इसकी खासियत है, खूबी इसकी यही है। और दोस्तों, मैं जो घूमा हूँ थोड़ा बहुत, मुझे लगता है कि अगर किसी ने अपना देश नहीं देखा ना दोस्तों, तो जीवन तो व्यर्थ हो गया। एटलीस्ट जितना आप देख सकते हैं, जितना संभव है आपके सामर्थ्य के अनुसार, कैपेसिटी के अनुसार, आप दोस्तों एक्सप्लोर कीजिए। भले ही आप अपने घर के आसपास किसी नए रास्ते को एक्सप्लोर कर रहे हैं, किसी नए जंगल को, कोई भी नदी, कोई भी आपके आसपास अगर है तो, और अगर नहीं भी है दोस्तों, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रकृति ही एक्सप्लोर करनी है। जिस चीज़ में आपका मन रमता है, आप वहाँ एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप फूडी हैं तो आप फूड टूर कर सकते हैं। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं, आप प्रकृति को जा सकते हैं, जो भी आपका शौक़ है। लेकिन दोस्तों, घुमक्कड़ी एक जीवन का एक बहुत ही एक अभिन्न अंग है, अगर आपको दुनिया देखनी है तो। नहीं तो बने रहिए कुएं का मेढक, क्या दिक्कत है। अब देखिए दोस्तों, ये जो आपके सामने है ना, इसको बोलते हैं फ्लैट्स। नैनीताल में जितने भी रंगारंग कार्यक्रम होते हैं सांस्कृतिक, सारे इसी जगह पे होते हैं। और देखिए, ये बिल्कुल यहाँ से हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, मस्जिद आगे देखिए नैनीताल की। आप बिल्कुल ट्रैफिक बिल्कुल जाम था, हम लोग बाइक पे थे, तो हम लोग किसी तरह से हम लोग निकल गए। नहीं तो कार पे तो आप सोच के चलिए कि कम से कम 1.5 घंटा 2 घंटा, तो इस हालात में 2 घंटे से ज़्यादा ही लगेंगे कार को निकलने में यहाँ से। बहुत, क्योंकि पूरा ऊपर तक पूरा जाम था। हम लोग किसी तरह से घुसते घुसाते हम लोग निकल गए। बाइक टूरिंग का यही एक बेनिफिट होता है कि आप आइट साइड से कट मार के निकल सकते हैं। कभी भी मुझे कोई बोलता है कभी कि भाई हम लोग कार लेके जाना चाहते हैं, तो मैं उनको जी ये बात बताता हूँ कि जी बाइक से आप निकल सकते हैं कहीं से भी, लेकिन कार में। और दोस्तों, मुझे ये जो है ना ट्रैफिक जैम, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूँ दिल्ली का। जब मैंने 1 किलोमीटर के पुल को पार करने में मुझे लगते थे 2 घंटे से ज़्यादा। और ये डेली का मेरा वो था रूटीन कि जी ऑफिस से निकल के जब मैं अपने घर जाता था, तो 2 घंटे मुझे जाम में फंसना होता था, वो भी सिर्फ 1 किलोमीटर से कम डिस्टेंस के पुल को पार करने में। एक फ्लाईओवर था, उसको पार करने में। तो दोस्तों, ये जो है दिल्ली के साउथ एक्स की बात है। उम्मीद है कि अब स्थिति सुधर गई होगी। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि जी आज हम लोग जाना चाह रहे थे कैमल्स बैक। एक नैनीताल की एक पीक है जिसका जो शेप है ना, वो ऊँट की पीठ जैसा है, जिसको कैमल्स बैक बोलते हैं। अब देखिए, अभी हम लोग ये जो उस्ताद थे, ये मेरे को लेके गए एक दुकान पे, जहाँ पर लोटे वाली जलेबी मिलती है नैनीताल में। तो मैं तो इस रास्ते पे कभी नहीं आया था इससे पहले, दूसरी तरफ से आया था, लेकिन इस तरफ से नहीं आया था। मुझे मालूम नहीं था कि भाई ये रास्ता यहीं जाता है मार्केट में। तो दोस्तों, नए नए रास्तों पे नए नए कामों को करना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए। अगर आप जीवन में अगर कुछ नयापन नहीं रह गया ना, कुछ परेशानी है, कोई ऐसी समस्या जिसको आप सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो दोस्तों उठाइए बैग, डालिए 2 जोड़ी कपड़े, कोई अच्छी सी लोकेशन अगर आपको मालूम है, नहीं मालूम है तो मेरे को कॉल कीजिए, मुझसे पूछिए। मेरा जो संपर्क है वो मैंने दिया हुआ है। और घुमक्कड़ी से संबंधित जानकारी तो आप मुझसे काफ़ी ले सकते हैं। आप चाहें तो देश भर की जानकारी मुझसे ले सकते हैं। और अगर आप कहीं बाहर भी जाना चाहते हैं तो भी मैं आपको थोड़ा बहुत गाइड कर दूंगा। या अगर आप पैकेजेस में अगर आप चाहते हैं कि फुल फ्लैश आपको पूरा पैकेज आप कहीं से उठाना चाहते हैं, तो उसमें भी मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। क्योंकि मैं इंडस्ट्री में था, जब मैं दिल्ली में था तब मेरी जो स्टार्टिंग हुई थी मेरी करियर की, वो एक ट्रैवल कंपनी से हुई थी।
ट्रैवल हॉस्पिटैलिटी में मैं रह चुका हूँ। सेल्स एंड मार्केटिंग मेरा फील्ड था। एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज वो सेल्स। दिल्ली और बेंगलोर दोस्तों, मैं बहुत सारे इलाके मैं पैदल पैदल घुमा हूँ। अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग आ चुके हैं लोटे वाली जलेबी वाली दुकान पे। और दोस्तों मज़े की जो बात है ना, ये लोटे से बनती है और 1850 से ये जलेबी बिक रही है। आप सोचिए, ये इनकी पांचवी पीढ़ी है भाई साहब की। ये जो भाई साहब सामने खड़े हैं ना, इनकी पांचवी पीढ़ी है जो ये जलेबी बना रही है। ये दही जलेबी हमने खाई। अगर आप शौकीन हैं, आपको क्या खाना है जो आपको पसंद है, स्ट्रीट फूड आप ट्राई कीजिए।